देखिए आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 12 के रैखिक अवकल समीकरण से संबंधित एक एक्सरसाइज है 9.5। तो इसके कुछ क्वेश्चन नंबर 1 है dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स। इसका हमें हल याद करना है। देखिए ये रैखिक अवकल समीकरण है, dy बाई डी एक्स अवकल है, मतलब अवकलन हुआ है, इसकी पावर है 1 और केवल y है यहाँ पास। केवल जब सिंगल y होता है तो y रूप का रहेगा, केवल x रहेगा तो x रूप का रहेगा। तो इसकी तुलना, इस समीकरण की तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, तो देखिए यहाँ p का मान दिख रहा है, y का गुणांक p कहलाता है, तो यहाँ y का गुणांक 2 है और q ये जो अंतिम में लिखा रहेगा x का फलन यहाँ साइन है। अब पहला स्टेप होता है हमारा IF ज्ञात करना। तो IF का मान होता है e की पावर p dx। e की पावर p का मान कितना है 2 dx। 2 अचर पद है, इसका समाकलन नहीं होगा और dx का समाकलन होता है x। तो IF हो जाएगी e की पावर 2x। अब हम निकालेंगे इसका समीकरण का हल। हल इसका होगा, ये y रूप का है तो y इंटू IF बराबर समाकलन का चिन्ह q इंटू IF dx प्लस c। ये हल होता है। y का मान है y, IF का मान e की पावर 2x, q का मान है साइन x, IF का मान है e की पावर 2x dx प्लस c। हो जाएगा y इंटू e की पावर 2x। यहाँ इसको हम खंडशः समाकलन से कर सकते हैं। खंडशः समाकलन से थोड़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसका हमें मानक सूत्र पता है। इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है e की पावर ax साइन dx। जब भी कभी एक e की पावर के रूप में कोई यहाँ लिखा हो फलन और एक साइन या कास के रूप में हो, तो इसका एक सीधा फार्मूला होता है e की पावर ax को लिख देते हैं, हम नीचे करते हैं a और b का वर्ग हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर a साइन रहेगा तो साइन dx, बीच में माइनस होगा, फिर b cos dx। ये फार्मूला होता है। या इसी प्रकार हम यदि cos का भी निकाल सकते हैं, उसमें ये सेम रहेगा। यहाँ हो जाएगा a cos bx, यहाँ प्लस हो जाएगा b sin dx। ये फार्मूला हमें पता है, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a क्या होता है, b होता है साइन x का गुणांक। तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, साइन के साथ 1, तो यहाँ पास b का मान हो जाएगा a होता है e की पावर x के साथ जिसका गुणांक होता है e की पावर में। e की पावर में यहाँ क्या है 2, a का मान हो जाएगा 2। ये सभी हम इसमें रखेंगे तो डायरेक्ट इसका मान आएगा e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर a मतलब 2 साइन x माइनस b का मान 1 है, और फिर cos bx मतलब x। ये इसका आंसर आएगा। अब प्लस सी आपका ये। अब इसको थोड़ी हल कर सकते हैं नीचे वाले को। यहाँ से आएगा y e की पावर 2x, यहाँ से आएगा e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 का वर्ग 4 और 1 5। ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस cos x प्लस c। यहाँ केवल y यदि हम चाहते हैं तो e की पावर 2x से डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में, तो y बराबर हो जाएगा e की पावर 2x बाई 5
इंटू, या फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, e की पावर 2x से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, y आएगा, यहाँ भाग देंगे तो केवल आएगा 1/5, यहाँ बचेगा 2 sin x माइनस cos x, प्लस यहाँ जब भाग देंगे तो c e की पावर 2x से भाग दे रहे हैं तो e की पावर -2x आ जाएगा। ये आपका आंसर।